राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आंवला एकादशी का व्रत हमें कब करना है, व्रत का पारण कब करना है, पारण का समय क्या रहेगा, आंवला एकादशी का पूजन हमें कैसे करना है और आंवला एकादशी पर अगर आंवले का पेड़ ना मिले तो हम पूजन कैसे कर सकते हैं। यानी आंवला एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, आंवला एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें आंवला वृक्ष का पूजन करना है। आपके घर के आसपास कोई आंवला वृक्ष है तो वहां पर जाके आप पूजन कर लीजिए। अगर आपके पास घर में ही आंवले का वृक्ष है तो घर में भी आप पूजन कर सकते हैं। जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ कर लेंगे, फिर वहां पर हम चौक मांड लेंगे। आप चाहे तो कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं, आटे से या रंगोली के जो रंग होते हैं उनसे आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। आपको अगर कोई डिजाइन बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ स्वास्तिक भी बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। उसके ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। अब ये जो चौक पूरा है, यहाँ पर हम आंवले वृक्ष को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति के सामने आंवला रख के भी पूजन कर सकते हैं, या आप लड्डू गोपाल जी के सामने आंवला रख के भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को, आंवले के वृक्ष को विराजमान किया है। आंवले के वृक्ष में सबसे पहले हम जल सींच लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो थोड़े से तिल का आसन देकर मैं यहाँ पर गणेश जी को विराजमान, जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। देसी घी का दीपक हम जलाएंगे। फिर हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा हम संकल्प। इसके बाद देखिए, जल के छींटे लगा के स्नान हमने करा दिया था। फिर वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। आपके पास पीले रंग का कोरा कपड़ा है तो कोरा कपड़ा चढ़ा दीजिए। आप चाहे आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं या आप कलावा चढ़ा दीजिएगा। तो वस्त्र के रूप में मैंने कलावा समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम चंदन से सभी को तिलक लगा देंगे। तो देखिए, आंवला एकादशी के दिन आप आंवले का दान भी जरूर करें, सेवन जरूर करें, भगवान को भी भोग में आप आंवला जरूर चढ़ाएं। तो यहाँ पर हमने आंवले के वृक्ष को तिलक लगा दिया है। फिर हम यहाँ पर तिल समर्पित करेंगे। एकादशी के व्रत में चावल का व्यवहार नहीं किया जाता है, तिल समर्पित किए जाते हैं। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर दीजिएगा। फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। और देखिए, ये जो आंवला एकादशी है ये फागुन के महीने में आती है। फागुन का महीना रंगों का महीना होता है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो इस एकादशी पर आप रंग गुलाल जरूर समर्पित करें। यहाँ पर गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, श्री हरि विष्णु भगवान को, और जो हमने आंवले का वृक्ष लिया, आंवले के वृक्ष में हम रंग गुलाल जरूर समर्पित करेंगे। रंग गुलाल ना हो तो आप हल्दी को भी गुलाल के रूप में समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें आंवला चढ़ाना है। देखिए, मैंने आपको बताया अगर आंवले का पेड़ ना हो तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के सामने या श्री हरि विष्णु भगवान की मूर्ति या फोटो के सामने ऐसे आंवला रख के तब आप आंवला एकादशी का पूजन कर सकते हैं। और भोग में तो हमें आंवला जरूर चढ़ाना है। तो सबसे पहले हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद तुलसी युक्त भोग हम लड्डू गोपाल जी और श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे। आंवले के वृक्ष को भी हम यही भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी को भोग समर्पित कर देंगे। साथ में ही हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। और देखिए, जब भी आप कोई व्रत पूजन करें तो दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यहाँ पर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हमें कथा सुननी है। तो आंवला एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में थोड़े से तिल या तो फूल ले लेंगे। फिर हम आंवला एकादशी की कथा सुनने के बाद फूल हम आंवला वृक्ष को समर्पित कर देंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो जो दिया आपने जलाया है आप उसी से आरती कर सकते हैं। आप चाहे तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो सुबह की पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद फिर हमें परिक्रमा करनी होती है। तो आंवला वृक्ष की आप इस दिन कम से कम 11 परिक्रमा जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो आप कलावा लपेटते हुए ये परिक्रमा कर सकते हैं, या हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए हम ये परिक्रमा कर लेंगे।
आंवला वृक्ष अगर आपको मिल जाए तो इस दिन आप आंवला वृक्ष की परिक्रमा जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से परिक्रमा करने के बाद हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। सुबह के समय हमें ये पूजा करनी है। सुबह आंवला पूजा करने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। अगर आप सारा दिन भूखा ना रह पाए तो दिन में आप फल भी खा सकते हैं। शाम को भी आपको फलाहार ही करना है। एकादशी व्रत में अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता है। व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। और शाम के समय भी हमें श्री हरि विष्णु भगवान के सामने दिया जरूर जलाना है। तो इस तरह से हम पूजन करेंगे और व्रत करेंगे। जो सुबह पूजा करेंगे उसके बाद जो भी भोग प्रसाद है वो सब में हम बांट देंगे। और जो दक्षिणा है ना, ये जो दक्षिणा है इसको हम द्वादशी के दिन जब हम दान करते हैं, जब सीधा निकालते हैं, उसी के साथ हम इस दक्षिणा को भी दान कर देते हैं। तो इस तरह से पूजा करनी है। जान लेते हैं कि आंवला एकादशी यानी आंवला की एकादशी का व्रत कब है और व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, आंवला एकादशी 2026 में 27 फरवरी के दिन की जाएगी और व्रत का पारण 28 फरवरी को सुबह 6:47 से 9:06 तक किया जाएगा। तो आंवला की यानी आंवला एकादशी का व्रत 27 फरवरी को करना है, व्रत का पारण 28 फरवरी को करना है। पारण का समय रहेगा 28 फरवरी को सुबह 6:47 से 9:06 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आंवला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है, तो हो सके तो आप आंवला एकादशी का व्रत कीजिएगा। लेकिन अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन जरूर कीजिएगा। और अगर आंवला आपके पास नहीं है, आंवले का वृक्ष आपके पास नहीं है, तो आंवले का फल आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। आप श्री हरि विष्णु भगवान के सामने आंवले का फल रख के भी पूजा कर सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। आंवला एकादशी की ये बहुत ही सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।